हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थर्ड एल्डर जूली की फाइट मैन यान से हो रही होती है, जहाँ पे इन दोनों ही कल्टीवेटर की पावर सेम थी, सेमी सेंथ लेवल। यहाँ पे जब ये दोनों ही अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे के सामने आजमाते हैं, इन दोनों की ही पावर न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि लिए इन दोनों की ही पावर लेवल सेम होती है। और तभी यहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के चौथे क्लैन की एंट्री होती है, जो कि बाई लॉन्ग क्लैन था। वो पूरी ही आर्मी को लेकर के वहाँ पे आ चुके थे। तभी थर्ड एल्डर जूली अपने सामने बाई लॉन्ग क्लैन को देख के कहते हैं कि इसका मतलब हमारे डोंगलोंग आइलैंड के खिलाफ ये तीनों ही ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स अब खड़े होने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा, और साथ में आप लोग अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं आने वाले अपने नेक्स्ट एपिसोड में आप में से 10 लोगों का नाम ज़रूर लूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है और 500 कमेंट, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर किए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में थर्ड एल्डर जूली के ठीक सामने बाई लॉन्ग आइलैंड का एल्डर क्विंग यान खड़ा होता है, जो कि मुस्कुराते हुए थर्ड एल्डर जूली से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है। ये कहने के साथ वो अपना और प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। उसके आसपास में जितने भी डोंगलोंग आइलैंड के कल्टीवेटर्स होते हैं, वो सब वहाँ पे घायल होकर के सीधा ही जमीन की ओर गिर रहे होते हैं। ये देख करके थर्ड एल्डर जूली सीधा ही बाई लॉन्ग आइलैंड के एल्डर क्विन यान से कहते हैं कि क्विन यान, यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर जाओगे और तुम इन नीचों के साथ मिलकर के मेरे डोंगलोंग आइलैंड के ऊपर अटैक करोगे। ये सुन करके क्विंग यान मुस्कुराता है और सीधा ही मैन यान से कहता है कि एल्डर मैन यान, मैं यहाँ पे उस अडल्ट लड़की को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है, इसलिए तुम मेरा रास्ता साफ करो और मेरे सामने ये जो थर्ड एल्डर जूली खड़ा है उसे हटाओ। ये कहने के साथ वो काफ़ी कोल्ड लुक में अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा होता है। वहीं पे एल्डर मैन यान कहता है कि तो देर किस बात की, आप आगे बढ़ें और मैं आपके सामने का सारा रास्ता यहीं पे हटाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को चार्ज करता है और उड़ता हुआ सीधा ही थर्ड एल्डर जूली की तरफ निकल जाता है। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली भी उससे मुकाबला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर जूली के ऊपर मैन यान अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों हाथ को आगे ला करके को उस अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पे डोंगलोंग आइलैंड के कल्टीवेटर्स आकर के क्विन यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर क्विन यान अपने और प्रेशर को रिलीज करके उन सभी लोगों को घायल कर देता है और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है। क्विन यान को देख करके थर्ड एल्डर जूली टेलीपैथी के थ्रू अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ पे बाई लॉन्ग आइलैंड भी हम पर अटैक करने के लिए आ चुका है और उसका एल्डर क्विन यान बहुत ही तेज़ी से जी यान की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी को कैसे भी करके उसे रोकना होगा। रॉयल पैलेस के करीब जाने से वो सी यान को किसी भी कीमत पे नुकसान ना पहुंचा सके। ये सुन करके एल्डर हाई किंग तुरंत ही क्विन यान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और टेलीपैथी के थ्रू अपने साथियों से कहते हैं कि सब के सब अलर्ट हो जाओ, हमें इसे रोकना होगा। वो भी तैयार थे क्विन यान का रास्ता रोकने के लिए, मगर तभी पीछे से सिल्वर ड्रैगन आकर के उनके ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सिल्वर ड्रैगन कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट हाई किंग मैं हूँ, ना कि हमारे सीनियर क्विन यान। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्विन यान का रास्ता साफ हो चुका था और वो बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे हाई किंग बहुत कोशिश करते हैं सिल्वर ड्रैगन से खुद का पीछा छुड़ाने की, कि वो जाकर के क्विन यान का रास्ता कुछ देर तक होल्ड कर सकें, मगर सिल्वर ड्रैगन तो उन्हें एक भी सेकंड का मौका नहीं देता है। वो बार बार आकर के उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे किंग यान को रोकने नहीं जा पाते हैं। तभी किंग यान के सामने आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड आ जाते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पे मल्टीपल स्वॉर्ड सीधा ही किंग यान की तरफ बढ़ती है। मगर यहाँ पे किंग यान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने राइट हैंड को उठा करके एक स्पेस पोर्टल को समन करता है, जिसके अंदर आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड की सारी ही स्वॉर्ड चली जाती हैं। तभी आयरन स्वॉर्ड लॉर्ड काफ़ी गुस्से में किंग यान से कहता है कि
तुम यहाँ पे किसी भी कीमत पे आगे नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे मारना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंग यान हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। ये कहने के साथ वो अपना ग्रेविटी प्रेशर सीधे ही अपने हाथों से आयरन सॉर्ड लॉर्ड के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे खड़े होने में भी तकलीफ होती है। मगर तभी आयरन सॉर्ड लॉर्ड अपनी सॉर्ड्स को बाहर निकाल के अपने चारों ही तरफ एक कवच बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो किंग यान के ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देख करके किंग यान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे एक थप्पड़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ वो खींच के एक स्पिरिचुअल थप्पड़ दे मारता है आयरन सॉर्ड को, जहाँ पे उनको ये थप्पड़ लगता है और वो सीधा ही जाके एक फ्लोटिंग स्टोन से टकराते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और तभी किंग यान अपना कदम सीधा ही जी यान की तरफ बढ़ाने लगता है और ठीक उसके सामने जी यान, जो कि ड्रैगन फेनिक्स क्रिस्टल लेयर के अंदर कैद होती है, जिसे देख करके किंग यान कहता है कि क्या बात है, मैंने तो सोचा था ये लड़की अडल्ट होगी, मगर ये तो अभी बच्ची है और ये अभी तक इस ड्रैगन फेनिक्स क्रिस्टल लेयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इसकी रॉयल ब्लड लाइन अभी तक अवेक नहीं हुई होगी और ना ही ये ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल कर पाई होगी। अगर मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ और इसकी ब्लड लाइन को रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं बन जाऊँगा अगला ड्रैगन एम्परर, जो कि इस वर्ल्ड पे अकेले ही राज करेगा। ये कहने के साथ वो अपने कदम धीरे धीरे करके जियान की तरफ बढ़ा रहा होता है और वहीं पे जियान की बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल की पावर जा रही होती है और तभी जियान की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड लाइन की और प्रेशर रिलीज होता है, जिसे सेंस करके किंग यान कहता है कि इस लड़की ने अभी भी ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल लेयर को ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं किया है और इसकी टेरिफाइंग पावर तो देखो इसकी ब्लड लाइन की, जो कि मुझे यहाँ तक हिला करके रख दे रही है। अगर इसने ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो इसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। अगले ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन करने के बाद ये अपने अडल्ट फॉर्म में आ जाएगी। ये कहने के साथ वो अपने राइट हैंड को उठाता है, कहता है कि इस प्रोसेस को मुझे यहीं पे रोकना होगा। ये कहने के साथ वो ताइशू ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा ही ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल के ऊपर कर देता है, मगर जियाओ यान की स्ट्रेंज फायर उस स्लैश अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जी यान का यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होता है। ये चीज़ देख करके क्वीन यान काफ़ी भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर ये स्ट्रेंज फायर किसकी है। और तभी उसकी नज़र जियाओ यान पे पड़ती है और वो कहता है कि बच्चे अपनी स्ट्रेंज फायर को यहाँ से हटा दो। वहीं पे जियाओ यान अपनी स्ट्रेंज फायर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि ये लास्ट स्टेप है, मुझे कैसे भी इसे कंप्लीट करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने अंदर बची कुछ सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करके अपनी पूरी ही स्ट्रेंज फायर की पावर को अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से जियान जिस ड्रैगन फेनिक्स क्रिस्टल लेयर के अंदर क्या थी वो और भी तेज़ी से मेल्ट होने लगता है। ये सब देख करके किंग यान कहता है कि बच्चे तुम्हें इस लड़की के साथ ही मरना पसंद है। अगर ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता इसके साथ क्या है और तुम कौन हो। तभी जियाओ यान कोल्ड लुक में बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम जियाओ यान है और जी यान मेरी छोटी बहन है, और अगर तुमने जी यान को हर्ट करने के लिए सोचा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भले ही मेरे शरीर के अंदर 1% ब्लड क्यों ना बचा रहे, मैं फिर भी तुमसे लड़ता रहूँगा। कई बार ड्रैगन एम्परर बनने की क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर ड्रैगन एम्परर वापस आ गए तो वो तुम्हारा हाल क्या करेंगे। ये सुन करके क्वीन यान हंसते हुए कहता है कि बच्चे, ड्रैगन एम्परर तो बहुत साल पहले ही गायब हो चुका है और इस ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को नया ड्रैगन एम्परर चाहिए और मुझे उसके लिए रॉयल ब्लड लाइन की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे तुम भी मरोगे और साथ में तुम्हारी बहन भी। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम एक काफ़ी टैलेंटेड अल्केमिस्ट हो, मगर आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मगर जियाओ यान को तो यहाँ पे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक ही बात बोलता है, यहाँ पे तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मगर मुझे नहीं रोक पाओगे। ये सुनने के साथ किंग यान तुरंत भड़क जाता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही जियाओ यान की तरफ कर देता है,
मगर जियाओ यान वक्त रहते वहां से जियान को लेकर के टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही किंग यान के सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो अभी भी अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके जियान को क्रिस्टल के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख करके किंग यान कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आंख मिचोली खेलना चाहते हो ना, तो यही सही, मैं भी देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए सीधा ही ऊपर आता है और ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लॉ कैचिंग अटैक सीधा ही जियाओ यान के ऊपर कर देता है और वो कहता है कि आज मैं तुझे अपनी क्लॉ से पकड़ के मसल दूंगा जियाओ यान। ये देख करके हाई किंग तुरंत ही सिल्वर ड्रैगन से फाइट करना रोक करके जियाओ यान की मदद करने के लिए उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये ड्रैगन क्लॉ अटैक बहुत खतरनाक होता है। मगर तभी सिल्वर ड्रैगन खींच के एक किक सीधा ही हाई किंग के चेहरे पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो खुद पीछे छटक जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाई किंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जा करके सीनियर किंग यान से उन दोनों को बचा सकते हो? बच्चे, अब यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों ही अब यहाँ पे मरने वाले हैं। ये कह करके वो वहाँ मुस्कुराने लगता है और वहीं पे किंग यान तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉ से जियाओ यान और जियान दोनों के ही ऊपर अटैक करके उन्हें अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करने वाला होता है। वहीं पे वो क्लॉ अटैक धीरे धीरे करके जियाओ यान और जियान को अपने हाथों के अंदर मसलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर जियाओ यान अभी भी वहाँ से हटता नहीं है। मगर तभी जियान की बॉडी के अंदर थोड़ी हलचल होने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर से डिवाइन गोल्डन ऑरा निकलता है, जो कि इतनी तेज़ी से निकलता है आसपास के इस प्योर गोल्डन ऑरा को सेंस करके, जो कि एक ब्लड लाइन की पावर थी, एकदम दहल चुके थे। वहीं पे जियान की बॉडी के अंदर से वो गोल्डन ऑरा बादलों को चीरता हुआ आसमान की ओर चला जाता है और इतना खतरनाक प्रेशर निकलता है कि किंग यान किया जो क्लॉ अटैक था वो एक ही सेकंड में सिर्फ ऑरा प्रेशर की ही वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और खुद किंग यान उस ऑरा प्रेशर की वजह से पीछे जाके गिर जाता है। तभी एक जायंट से ड्रैगन की सोल जियान के चारों ही तरफ घूमने लगती है और वहीं पे हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन गोल्डन ऑरा आसमान की ओर जा रहा था, ऑरा को वो ड्रैगन चारों ही तरफ से खुद की बॉडी से लपेट के वहीं पे रोड करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन ऑरा धीरे धीरे करके, जो कि 4-5 थे, वो एक साथ आने लगते हैं और उसके अंदर से इतनी खतरनाक डिवाइन एनर्जी बाहर निकल रही होती है कि सब के सब दहल जाते हैं। और तभी जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी एक साथ कलेक्ट होती है, तभी वो गोल्डन डिवाइन एनर्जी सीधा ही क्वीन यान का पीछा करने लगती है, जहाँ पे वो उस डिवाइन एनर्जी से बचते हुए भाग रहा होता है। मगर वो डिवाइन एनर्जी जी यान की थी, जो कि सीधा ही जा करके उसे हिट करती है और ज़मीन पे दे मारती है। वो उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहता है कि ये रॉयल ब्लड लाइन तो एंशिएंट दाई चैंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि कई हजार साल पहले गायब हो चुकी थी। ये आखिर इस वर्ल्ड में फिर से कैसे आ सकती है? कहते हुए किंग यान की हालत ख़राब हो जाती है और उसकी रूह तक कांप जाती है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो बचा या मर गया, मगर तभी हम उस डिवाइन लाइट को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ रह जाता है वो ड्रैगन, जो कि रोर करता है। तुरंत ही वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के जियान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है और देखते देखते जियान की बॉडी से उसके विंग्स और वो खुद एक छोटी बच्ची से एक अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसे ही हम जियान के लुक को देखते हैं, सच में वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही होती है और साथ में उतनी ही ज़्यादा शांत। ये कहते हैं ना कि तूफान से पहले एक सन्नाटा छाता है। तभी जियान तुरंत अपनी आंख को खोलती है और उसके अंदर से गोल्डन डिवाइन ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी जियान अपने लेफ्ट हैंड को उठाती है और अपने सारे ही एनिमी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर एक ही बार में लगाने लगती है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ कांपने लगते हैं। वहीं पे जियान काफ़ी गुस्से में कहती है कि अगर किसी ने भी मेरे भाई के एक भी बाल के टुकड़े को हर्ट किया तो यकीन मानना, मैं जियान उसकी पूरी ही ज़िंदगी तबाह कर दूंगी। वहीं पे मैन यान, उसकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी जियान के ऐसे रुद्र रूप को देख के। वहीं पे जियान अपने रॉयल ब्लड लाइन को निकालती है और सीधा ही जियाओ यान की ओर दे देती है। जैसे ही
ये ब्लड जियाओयान की बॉडी के अंदर जाके मर्ज होता है। जियाओयान को मिलता है यहाँ पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का गोल्डन आर्मर, जो कि सीधा ही जियान की रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियाओयान की पावर अब कितनी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी होगी। और जब जियाओयान अपनी दोस्त के साथ सीधा ही वापस आता है अपने स्टार फॉलोइंग पवेलियन में, तभी टीचर याओ चैन उसे जूनर का एक लेटर देते हैं, जो कि सीधा ही आया होता है गू क्लान से। और वहीं पे हम लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं, सिर्फ उसकी एक झलक। शायद ये भी सेमी सेंथ लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी है। अब जियाओयान अपनी पूरी टीम के साथ निकलने वाला है गू क्लैन। वहीं पे गू क्लैन में जूनर, जो कि अपने क्लैन के लॉर्ड के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करती है तो भाई साहब बूम, चारों ही तरफ तहलका मच चुका था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जूनर कितनी ताकतवर है। और वहीं पे जियाओयान गू क्लैन के मेन गेट के बाहर अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है, जहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर तो लगता है मगर रत्ती भर फर्क उसे नहीं पड़ता है। वहीं पे मास्टर ध्यान भी होते हैं, जो कि अपना ब्रेक थ्रू कर चुके थे। और वहीं पे क्वीन लिन भी जियाओयान के साथ में आई हुई थी और वो भी अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। अब जियाओयान गू क्लैन में क्या तबाही मचाएगा देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लाइक गेम है 5000 का, उसे कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो ज़रूर करके जाइएगा। अब मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दिखाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।